तो अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे रॉलेट एक्ट, ठीक है। रॉलेट एक्ट के जस्ट बाद यानी कि उसी से जुड़ा हुआ एक घटना है जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो आप लोग सबको पता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, और ये हुआ था पंजाब के अमृतसर में। एक्चुअली इसकी पटकथा जो है रॉलेट एक्ट से ही लिखी जा चुकी थी, क्योंकि अगर रॉलेट एक्ट नहीं आता तो ये आंदोलन नहीं भड़कता और शायद ये जालियांवाला बाग हत्याकांड नहीं होता। चलिए सबसे पहले कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य कारण क्या था, तो थोड़ा सा हम लोग चलते हैं थोड़ा सा पहले 13 तारीख से पहले कि क्या क्या घटनाएं घटी थी। तो आप जब पिछले क्लास से पढ़ रहे थे रॉलेट एक्ट वाला, तो उसमें आपको पता था कि सैफुद्दीन किचलू का गिरफ्तारी हुआ था। कितने तारीख को हुआ था? 10। उनके साथ एक और गिरफ्तारी हुई थी, उनका नाम क्या था? नहीं, सैफुद्दीन किचलू के साथ एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी, उन्हीं के साथ एक ही दिन डॉक्टर सत्यपाल का। उसके बाद 9 अप्रैल को पलवल से गिरफ्तार कर लिए जाते हैं महात्मा गांधी। और इतना ही नहीं, 11 अप्रैल 1919 को लगा दिया जाता है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ मतलब एकदम आर्मी कानून। और वहां पे एक तो पहले से आपका लगा हुआ था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में क्या था कि कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, और कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं और कोई वकील नहीं। यानी कि अगर आप पे शक है तो सीधे उठा के ले जाएगा और ऐसे जगह जजमेंट करेगा गुप्त स्थान पे जहां आपको कोई जानने वाला भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि नो वकील, नो दलील और नो वकील, नो दलील और नो अपील। तो 11 तारीख को लगता है मार्शल लॉ पूरे पंजाब में। मार्शल लॉ में क्या क्या होता है, तो वहां पे इसके मार्शल लॉ को लागू करने की जिम्मेदारी मिलती है पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को। लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब, इनका पूरा नाम था सर माइकल फ्रांसिस ओ डायर, जो 1913 में बने हुए थे गवर्नर और ये 1919 तक ही रहे थे। और पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस महकमे की जिम्मेदारी मिलती है पंजाब का ब्रिगेडियर जनरल आर डायर, जिसका नाम है रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। अब इन लोगों को जिम्मेदारी मिलती है। और इसी बीच 12 अप्रैल को, 11 को मार्शल लॉ लगता है, 12 अप्रैल को जो ही वहां के स्वतंत्रता सेनानी थे वो एक मीटिंग करते हैं। यहाँ पे ए मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 12 अप्रैल 1919 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हंसराज। तो हंसराज जी के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की जाती है 12 अप्रैल 1919 को। और बैठक के बाद एक प्लान होता है कि अगले दिन, चूंकि अगले दिन बैसाखी था, तो 13 अप्रैल को जालियांवाला जो बाग है वहां पे जमा हो जाए और वहां पे सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाए। तो 13 अप्रैल को बैसाखी का पर्व था और लगभग ये अनुमानित है कि 10,000 से 20,000 की संख्या थी। तो मैक्सिमम वाला 20,000 हो ये मान लो, तो 20,000 की संख्या में एक ग्राउंड है पंजाब के अमृतसर में, जालियांवाला बाग नाम है, वहां पे लोग एकत्रित होते हैं। उसमें महिलाएं भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं और स्वाभाविक है कि पुरुष तो होंगे। और ये जमा होते हैं और इस पे विरोध इसलिए कर रहे थे कि यहाँ पे सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल और गांधी जी की गिरफ्तारी की गई थी। 9 और 10 अप्रैल को इन तीनों की गिरफ्तारी हुई थी। तीनों बड़े नेता थे उस समय के भी। और जब इसका विरोध में लोग वहां जमा होते हैं तो वहां पे पहुंचता है रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, जो कि पंजाब का ब्रिगेडियर जनरल था, और उसके साथ 90 पुलिस वाले होते हैं। और जानबूझकर वो एक व्यक्ति को गोली मार देता है, हत्या कर देता है। और जिनका हत्या करता है, इंटेंशनल मर्डर जिसको कहते हैं,
वो नाम था दीनबंधु एंड्रयूज। इनकी हत्या कर देता है। इसके बाद माहौल खराब हो जाता है। गेट एक था छोटा सा, अब 3 फीट का दरवाजा है, 20,000 लोग दौड़ने लगे तो भगदड़ मचेगी और उससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। हालांकि अंग्रेजों का रिपोर्ट जो है उसमें बहुत कम बताया गया है। कितना बताया गया है जब हम लोग रिपोर्ट पढ़ेंगे तब बताएंगे। रविंद्रनाथ, इसके बाद ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद बहुत सारे घटनाक्रम होते हैं और सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो अंग्रेजों द्वारा मिली गई जो उनको उपाधि थी, नाइटहुड की उपाधि, उसको वापस कर देते हैं। जो अवार्ड उनको मिला था वो वापस कर देते हैं कि एक सभ्य सरकार ऐसी घटना को अंजाम नहीं दे सकती और अगर वो देती है तो सरकार सभ्य नहीं। तो नाइटहुड की उपाधि कौन वापस किए? रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने एक गीत भी लिखा है। वो गीत लिखा है या गान लिखा है? राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान? करेक्ट। उसके बाद सरोजिनी नायडू और महात्मा गांधी, जिनको TWW के लिए एक अवार्ड दिया गया था, कैसर ए हिंद। TWW क्या था? TWW क्या था? द वार वारंट। यानी कि जब पहला विश्व युद्ध हो रहा था तो भारतीयों को इस विश्व युद्ध में शामिल करवाने के लिए सरोजिनी नायडू और महात्मा गांधी ने गांव गांव घूमकर पद यात्रा करके यहां से लोगों को भेजा था कि जाओ अंग्रेजों के साथ तुम लड़ो। और इसके एवज में इनको कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, सरोजिनी नायडू को भी और महात्मा गांधी को भी। 1915 में विश्व युद्ध का शुरू हुआ था 14 और इनको अवार्ड कब मिला? 15। लेकिन जब जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो 1919 में ये दोनों भी अपनी उपाधि को वापस कर देते हैं। अब शंकरन नायर जो गवर्नर के कार्यकारिणी में थे, ये अपना त्यागपत्र दे देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस घटना को कत्ले आम की संज्ञा दी। बहुत सारे लोग मारे गए। हालांकि अंग्रेजों के रिकॉर्ड में यह संख्या कम बताई गई है, लेकिन मारे जाने वालों की संख्या हजारों में थी। इस घटनाक्रम के बाद एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है, लॉर्ड्स का नाम सुने होंगे ना, कहां है? इंग्लैंड में है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जैसे इंडिया का पार्लियामेंट दिल्ली में है, अमेरिकन का पार्लियामेंट, अमेरिकन कांग्रेस वाशिंगटन में है, व्हाइट हाउस वहां पे है। तो सब देश का कोई ना कोई हेडक्वार्टर होता है। तो लॉर्ड ऑफ हाउस जो है वो जनरल डायर को प्राइज देता है कि भाई तुम इतना बड़ा बढ़िया काम कर दिए, इतने लोगों को मार दिए। प्राइज में उसको क्या मिलता है? तो एक अखबार है वहां का, मॉर्निंग पोस्ट, वो चंदा लेता है पब्लिक से और 30,000 रुपया चंदा देता है। अब 1 पाउंड का कीमत उस समय 15 रुपया था, तो 30 × 15 जोड़ लो कितना हो गया। 30,000 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, उतना 1,000 रुपए चंदा उसको एक अखबार ला देता है। मात्र 12,000 पाउंड का अवार्ड जो है सरकार देती है। 12,000 पाउंड मतलब उस समय का लगभग 1,80,000 रुपया, और उस समय का 1,80,000 आज का करोड़ रुपया है। एक सिपाही को समझो कि कितना पैसा अवार्ड के रूप में मिला। यहाँ 30 के मिला, यहाँ 12,000 मिला, यानी कि 1,80,000 इसमें हो गया और इसमें मान के चलो कि 5 लाख हो गया। और आज का ये कम से कम 10 करोड़ रुपया उसको अवार्ड मिल गया आज के डेट में, उसकी कीमत होगी पाउंड की। उसको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की उपाधि दी जाती है, यानी कि उसको तलवार गिफ्ट किया जाता है कि तूने बहुत बड़ा काम किया है। और उसके बाद एक कमेटी बनाया जाता है लिपापोती के लिए माइकल दवाया के नेतृत्व में, जिसको हंटर कमेटी के नाम से जाना गया। और ये कमेटी जो थी सरकारी कमेटी थी, सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी थी। हालांकि ससुरा ही तो जानिए रहे हो कि सब लिपापोती करने के लिए कमेटी, सरकार कोई कमेटी बनाए, हम अपने खिलाफ अपने से जांच बना लें तो हम अपने आप को चोर साबित करेंगे का? तो ससुरा वही चाहता था। लेकिन इसको इंडियन, देखो इंडिया वाला का जान तो सबसे बड़ा खासियत का है, शराब बड़ा बढ़िया देता है। जैसे कल रात में कोई वीडियो वायरल हुआ, स्टेशन के पास एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, एक कार नशे में चला रहा था, वो चढ़ा दिया। उस वीडियो में
जो चला रहा था वो नशे में था, जो चढ़ाया वो बेचारे निहायत निर्दोष लोग थे। लेकिन वीडियो में सबसे बड़ा चीज क्या था कि उसमें एक लेडी जो है उठा के पत्थर से मार रही थी दरिया में। तो यहाँ की लेडी लोग शराब बहुत बढ़िया देती हैं, अभी देखना शराब कैसे देंगे। तो हंटर कमेटी जो है इसमें 8 मेंबर को एक टीम बनाया गया, जिसके अध्यक्ष माइकल डबाया, और इसमें 5 लोग अंग्रेज और 3 ठो भारतीय। भारतीय में चिन्मय लाल शीतलवाल, जगत नारायण और साहबजादा सुल्तान अहमद। अब ये रिपोर्ट जब आता है तो कहता है कि 379 भारतीयों की मृत्यु हुई थी, ओनली 379, और लगभग 1200 लोग इंजर्ड हुए थे, घायल हुए। और ये सब जो घटना घटा है इसमें जनरल डायर का कोई दोष नहीं था, वो एकदम निर्दोष था। तो ये जो कमेटियां बना था हंटर ससुरा को तो निर्दोष साबित कर दिया, लेकिन इंडिया वाले ऐसा शराब दिए कि ससुरा का क्या नाम था, जनरल डायर। तो जनरल डायर को सेरेब्रल हेमरेज हो गया, कपार में जैसा खून जम गया, ब्लड जम गया जनता ने, ऐसे चिकता चिकता। यहाँ के जितने लोग मरे, उनके मम्मी पापा जो भी लोग रहे होंगे, बहन, कड़कड़ा के शराब दिए। अब शराब दिए तो दिमाग में खून जम गया। अब उतने भर नहीं, 19 में घटना घटा था, 20 में लकवा मार दिया। हाँ, ससुरा के 1920 में लकवा मार दिया। अब फाइनली 23 जुलाई 1927 को निकल लिया। हाँ, 20 में लकवा मारा, उसके बाद सेरेब्रल हेमरेज होता है, खून जम जाता है, क्लॉटिंग हो जाता है, ब्लड जहां तहां, वो ब्लड जम गया, और उसके बाद निकल लिया 1927 में। तो कहने का मतलब है कि इंडियन से नहीं लगना चाहिए, समझ गया ना। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी को तो पूछ लो, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। कौन गांधी जी बोला?